आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना सीखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि छत्तीसगढ़ का मैप हमें क्लियर हो। अगर छत्तीसगढ़ का मैप हमें क्लियर होता है तो छत्तीसगढ़ पढ़ने में हमें बहुत ही सुविधा होती है। तो आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाना। तो मैप हम ब्लॉक डायग्राम के रूप में बनाएंगे, जो कि खंड खंड के रूप में होता है। इस मैप को बनाने में हमें बहुत ही सुविधा भी होती है और जल्दी बन भी जाता है। साथ ही साथ हमें स्पष्ट रूप से समझ में भी आता है कि कौन से एक जिले की सीमा कौन से दूसरे जिले की सीमा को स्पर्श करता है तथा कौन सा राज्य कितने जिलों को स्पर्श करता है। तो हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाना जिला विशेष। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक लाइन लेंगे, इस तरह से, और इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से। इन लाइन को हम मिला देंगे और यहाँ से हम एक सीधी लाइन लेंगे और एक फिर से एक और लाइन लेंगे हम इस तरह से। यहाँ पे फिर से एक सीधी लाइन लेंगे और यहाँ से एक तिरछी लाइन लेंगे इस तरह से। यह है हमारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो कि कोरिया जिले से अलग होकर के अस्तित्व में आया है। यह है हमारा कोरिया जिला। यह है सूरजपुर। यहाँ से इस तरह से एक लाइन लेंगे हम, और यह है हमारा बलरामपुर। बलरामपुर के ठीक नीचे आता है हमारा सरगुजा जिला। ये हमारा हो जाएगा जसपुर जिला। तो हमारा सरगुजा संभाग कंप्लीट होता है। अब हम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से एक सीधी लाइन लेंगे। थोड़ा सा हम जगह छोड़ के एक लाइन लेंगे हम इस तरह से, और यहाँ से जसपुर से एक तिरछी लाइन लेंगे और सरगुजा से भी एक लाइन लेंगे हम इस तरह से, और इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और इन तीनों लाइन को हम मिलाएंगे, इन दोनों लाइन को, और इसे हम छोड़ देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस लाइन को और आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसे यहाँ से इस तरह से, और एक यहाँ पे इस लाइन को हम और आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ से मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा हो जाएगा बिलासपुर संभाग, ये होगा दुर्ग, और ये होगा हमारा रायपुर संभाग। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक ध्यान रहे जैसा बन रहा है वैसे ही बनाएंगे हम। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो हमारा पूरा का पूरा मैप ही गलत हो जाएगा। फिर समझने में हमें दिक्कत होगा कि कौन सा जिला कौन से दूसरे जिले के सीमा को स्पर्श करता है। यह है हमारा बिलासपुर जिला। यह है मुंगेली, और यह हमारा ऊपर में हो जाएगा गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। अब हम बिलासपुर से इस तरह से बीचों बीच एक लाइन लेंगे हम, और यह है हमारा कोरबा जिला, और यह है हमारा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से अलग होकर के एक नवीन जिला अस्तित्व में आया है, जो है शक्ति। शक्ति के बीचों बीच हम एक लाइन लेंगे इस तरह से। यह हमारा ऊपर में होगा रायगढ़ जिला। रायगढ़ के नीचे आएगा हमारा सारंगगढ़, बिलाईगढ़। अब हमारा सरगुजा संभाग भी कंप्लीट और हमारा बिलासपुर संभाग भी कंप्लीट। अब हम बनाएंगे दुर्ग संभाग। तो मुंगेली से दो सीधी लाइन लेंगे हम,
और यहाँ पे हम 3 लाइन लेंगे, 1 2 और 1 3। यहाँ ऊपर में होगा हमारा कवर्धा जिला। कवर्धा के नीचे आएगा हमारा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, जो कि राजनांदगांव से अलग होकर के अस्तित्व में आया है। राजनांदगांव से ही अलग होकर एक नवीन जिला अस्तित्व में आया है और वो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अब हम खैरागढ़, छुई खदान के बीचों बीच एक लाइन लेंगे और राजनांदगांव के भी बीचों बीच एक लाइन लेंगे। यह है हमारा दुर्ग जिला। दुर्ग के ऊपर आता है हमारा बेमेतरा और दुर्ग के नीचे आता है हमारा बालोद। अब बेमेतरा से एक सीधी लाइन लेंगे हम इस तरह से, और दुर्ग से भी हम एक सीधी लाइन लेंगे। बीच में होगा हमारा रायपुर जिला। रायपुर के जस्ट ऊपर आएगा हमारा बलौदा बाजार और रायपुर के नीचे आएगा हमारा धमतरी जिला। अब रायपुर से बीचों बीच हम एक लाइन लेंगे। यहाँ पे होगा हमारा महासमुंद और महासमुंद के ठीक नीचे होगा गरियाबंद। हमारा सरगुजा संभाग भी कंप्लीट, बिलासपुर संभाग भी कंप्लीट, दुर्ग संभाग भी कंप्लीट और रायपुर संभाग भी कंप्लीट। हमारा एक संभाग बचा है और वो है बस्तर, जो कि सबसे नीचे दक्षिण में आता है। तो हम इसे बनाएंगे। इसके लिए हम इस लाइन को और आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से, और धमतरी से एक सीधी लाइन लेंगे इस तरह से। इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे और यहाँ से इस तरह से हम धमतरी तक इस लाइन को ले जाएंगे। फिर यहाँ से एक लाइन लेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक सीधी लाइन लेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और इस तरह से। ये होगा हमारा कांकेर जिला। कांकेर के ठीक नीचे आएंगे हम, ये होगा नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे आएगा हमारा बीजापुर। बीजापुर के जस्ट बगल आएगा हमारा दंतेवाड़ा और ये होगा सुकमा। ये होगा बस्तर। अब बस्तर के जस्ट ऊपर होगा हमारा कोंडागांव। हमारा 5 संभाग कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे राज्य, कौन से राज्य कितने जिलों को स्पर्श करता है। तो हम बलरामपुर से इस तरह से एक बनाएंगे हम इस तरह से। ये बलरामपुर को स्पर्श करता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि केवल एक ही जिले को स्पर्श करता है और वो है बलरामपुर। यहाँ पे होगा हमारा झारखंड। तो झारखंड केवल 2 जिले को स्पर्श करता है, एक तो होगा हमारा जसपुर और दूसरा होगा बलरामपुर। तो झारखंड केवल 2 जिलों को स्पर्श करता है। यहाँ पे होगा उड़ीसा, जो कि पूरा का पूरा सुकमा तक आएगा और उड़ीसा 9 जिलों को स्पर्श करता है। एक तो होगा हमारा जसपुर, एक दूसरा रायगढ़, तीसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, चौथा होगा हमारा महासमुंद, 5वां है गरियाबंद, धमतरी को भी स्पर्श करता है 6, कोंडागांव 7, बस्तर 8 और एक सुकमा 9। तो उड़ीसा कुल 9 जिलों को स्पर्श करता है। यहाँ पे होगा हमारा आंध्र प्रदेश, जो कि केवल एक ही जिले को स्पर्श करता है और वो है केवल सुकमा को। अब यहाँ पे होगा हमारा तेलंगाना, जो कि केवल 2 जिलों को स्पर्श करता है। एक तो होगा सुकमा और दूसरा बीजापुर, केवल 2 ही जिलों को स्पर्श करता है तेलंगाना। अब बीजापुर से लेके राजनांदगांव तक हमारा होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 5 जिलों को स्पर्श करता है।
एक तो बीजापुर को, दूसरा नारायणपुर को, तीसरा कांकेर, चौथा होगा हमारा मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, पांचवा है राजनांदगांव। तो हमारा महाराष्ट्र 5 जिलों को स्पर्श करता है। राजनांदगांव से पूरा का पूरा बलरामपुर तक आता है हमारा मध्य प्रदेश, जो कि कुल 9 जिलों को स्पर्श करता है। पहला होगा राजनांदगांव, दूसरा है खैरागढ़ श्रीखदान गंडई, तीसरा कवर्धा को भी स्पर्श करता है मुंगेली, चौथा, पांचवा है गोरेला पेंड्रा मारवाही, छठा है मनेन्द्रगढ़ चिरबिरी भरतपुर, सातवां कोरिया को भी स्पर्श करता है, आठवां है सूरजपुर और बलरामपुर को भी स्पर्श करता है, नौवां है बलरामपुर। तो कुल मध्य प्रदेश 9 जिलों को स्पर्श करता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र कंप्लीट होता है। इजी है, 3 से 4 बार बना बना के देखिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे हम कि कौन सा एक जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है।